भवजल तरना। यह संसार माया है जो ब्रह्म की पैदा की हुई है और जिसमें विषय वासनाओं का भंवर जाल है। जिस प्रकार जीव या निर्जीव कोई भी चीज भंवर में फंस जाए तो उससे बाहर निकल नहीं सकती, इसी प्रकार विषय वासनाएं चाहे कितनी ही भोग ली जाएं, तृप्ति नहीं होती और भोगने की प्रक्रिया का अंत नहीं होता। इसलिए माया के अथाह समुद्र को तैरकर किनारे लगना असंभव माना जाता है। गुरु अर्जन साहिब जिज्ञासुओं के ज्ञान के लिए प्रश्न पूछते हैं। त्रैगुण माया ब्रह्म की कीनी, कहो कवन बिद तरिये रे। फिर आप ही जवाब देते हैं। कूमन केर अगा गाखरी, गुर सब्दी पार उतरिये रे। बेशक माया का समुद्र अथाह है और उसमें अनेक भंवर हैं जिनमें मनुष्य बार बार गोते खाते रहता है, तो भी उसे गुरु की शब्द की सहायता से सहज ही पार किया जा सकता है। आपका ही एक और वचन है। सतगुर सच्चा है बोहिथा, सब दे पवजल तरना। इसके अलावा बच निकलने का और कोई तरीका ही नहीं। पवजल बिन सब दे क्यों तरिए। सारा संसार इस सत्य से अनजान है, इसलिए दुविधा के भंवर में डूबता चला जा रहा है। नाम बिना जग रोग व्याप्या, दुविधा डुब डुब मरिए। प्रभु मिलाप। सांसारिक जीव पूजा पाठ, जप तप, व्रत, दान पुण्य आदि कर्म करते हैं और बदले में धन दौलत, मान ऐश्वर्य, स्वास्थ्य, संतान आदि प्राप्त करने की कामना करते हैं। कभी कोई निष्कामता की दिशा में छलांग लगाएगा तो वह स्वर्ग या बैकुंठ पर नजर ठहरा लेगा। नहीं तो इच्छा मुख्य रूप से सांसारिक सुख भोगने की ही होती है, पर सच्चा सुख इन उपायों में से किसी के द्वारा नहीं मिलता, क्योंकि हौ में सभा गणत है, गणते नौ सुख नाहे। भोगों के रसिकों को आखिर उनके भोग ही ले डूबते हैं। बिख की कार कमावणी, बिख ही माहे समाहे। सच्चा, संपूर्ण और स्थायी सुख तो आत्मा को अपने घर हरि के दर पहुंचकर ही मिलता है और इसका साधन शब्द है। गुर शब्दी हर पाइये, बिन शब्दे परम पुलाए। गुरु अमरदास जी अपने मन को संबोधित करते हुए फरमाते हैं। मन मेरे गुर शब्दी हर पाया जाए, बिन शब्दे जग भुलदा फिरदा, दरगह मिले सजाए। हरि को पाने के लिए शब्द की कमाई करना आवश्यक है, पर अज्ञानी लोग वहमों और भ्रमों में भटकते हुए ऐसे कर्मों के भागी बन जाते हैं जिनके लिए दरगाह में सजाएं भोगनी पड़ती हैं। परमात्मा के दरबार में प्रवेश प्राप्त करने के लिए शब्द की मोहर लगना जरूरी है। इसलिए प्रभु के प्रेमी शब्द का अभ्यास करते हैं और इस तरह उसके साथ एक रूप हो जाते हैं। जो कोई भी शब्द से मिल जाता है वह परमेश्वर से भी मिल जाता है। इतना गूढ़ नाता है शब्द और परमेश्वर के बीच। असल में परमेश्वर से मिलाप ही शब्द में मिलकर होता है। सबद मिलै सो मिल रहे, जिसनु आपे लय मिलाए। शब्द की कमाई करने से हौमे मर जाता है और हौमे के मरने पर परम ज्योति में समाने के लिए राह खुल जाती है। गुर सबद सेवे सच समावै, विच्चों हौमे मारे। मन एकाग्र होता है तथा अभ्यासी की वृत्ति ठहर जाती है और तब उसके अंतर में सहज ही अनहद शब्द ऋण झुणकार या एकरस संगीत के रूप में प्रकट हो जाता है। शब्द ही क्यों, पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं आ बिराजता है। सहजे आसन अस्थिर पाया, सहजे अनहत सबद वजाया। सहजे ऋण चुणकार सुहाया, ताकै कर पार ब्रह्म समाया। गुरु अमरदास जी का निजी अनुभव इस प्रकार है। नानक आप मिलायन, पूरे सबद अपार। अर्थात मुझे निरंकार प्रभु ने अपने पूरे
और अपार शब्द की सहायता से अपने में समा लिया है। मन में नामी यानी प्रभु का निवास शब्द के साधन से होता है और शब्द की प्यास उस हृदय में पैदा होती है जो निर्मल हो। गुर शब्दी मन नाम निवास, नानक सच पांडा जिस शब्द पियास। प्रियतम का आगमन। जगत के अंदर प्रभु की धुर दरगाह से बह रही जीवन धारा के कारण ही जगत का दिल धड़क रहा है, वह जी रहा है। इसलिए गुरु नानक साहिब उसे जग जीवन के रूप में याद करते हैं। हमरे घर आया जग जीवन भतार। उस सचखंड के मालिक का हमारे अंतःकरण में शब्द रूप में मौजूद होना जग जीवन का हमारे घर आना है। सतगुरु इस घर आने वाले भरतार के साथ आत्मा का विवाह दीक्षा द्वारा रचा देता है, उसे शब्द के साथ ऐसे जोड़कर जैसे विवाह के मंडप में वर वधू के पल्लों को बांधा जाता है। गुरु द्वारे हमरा व्याजे होया, जां सहो मिलया तां जानिया। विवाह के फल स्वरूप सेज एक हो जाती है, अंतिम मिलाप हो जाता है। प्रभु को जाना जा सकता है अपनापन मिटाकर, उसके अंदर समाकर, उसके जैसा नहीं बल्कि वही बनकर। इस तरह उसमें समाकर उसे जान लेने के बाद ही आत्मा रूपी कामिनी को यकीन आता है कि जिस शब्द रूपी पति का सतगुरु ने पल्ला पकड़ाया था, वह और इस सेज वाला कंत यानी प्रभु असल में एक ही हैं। शब्द से खाली। नाम यानी शब्द के गुण और लाभ पर विचार करते हुए यह भ्रम पैदा हो सकता है कि शायद कई रास्तों में से इस एक रास्ते को अधिक आसान या निश्चित होने के लिए सराहा गया हो, औरों की तुलना में अधिक अच्छे मार्ग के रूप में इसकी सिफारिश की गई हो, पर ऐसा नहीं है। महापुरुषों ने स्पष्ट किया है कि सत्य की प्राप्ति का जो लक्ष्य जीव के सामने है, उसके लिए नाम या शब्द की शरण लिए बिना और कोई चारा नहीं। जो अभ्यासी कोई और लीक पकड़कर शब्द से विमुख हो जाते हैं, उनको कहीं आसरा नहीं मिलता। उनको लोक और परलोक दोनों में हार का मुंह देखना पड़ता है और अपनी बेसमझी के परिणाम स्वरूप वे व्यर्थ ही जन्म जन्मांतरों में अलग अलग योनियों में भटकते रहते हैं। जैसे कोई कौआ कुछ खाने के लिए सूने घरों में घूमता फिरे। सबद विसारन तिना ठौर न ठाओ, भ्रम पूले ज्यों सुनजे कार काओ। हलत पलत तिनी दोवे गवाए, दुखे दुख विहावण्या। गुरु के शब्द को छोड़कर वे चाहे कोई भी साधन अपना लें, वासनाएं उनका पीछा नहीं छोड़ती और वे दिन रात तरह तरह के संतापों में जलते रहते हैं। गुर का सबद विसारया, दूजे पाए रचन। तिसना भुख न उतरै, अन दिन जलत फिरन। उनको मनुष्य की अमूल्य देह भी मिली, पर ना वे अपनी आंखों से सच का दीदार कर सके, ना उसकी कोई भनक उनके कानों में पड़ी, और ना पदार्थों में से महापदार्थ हरिरस उनको चखने को मिला। इस प्रकार उनका यह जन्म ही व्यर्थ नहीं गया, आगे भी वे 84 लाख योनियां भोगने के लिए मजबूर हो गए। सबद न जाने से अन्ने बोले, से कित आए संसारा। हर रस न पाया, बिरथा जन्म गवाया। जम्मे वारो वारा। हम कृतज्ञ। परमेश्वर ने सभी जीवों के हृदय में उनके उद्धार के लिए शब्द के अनमोल अमृत की झड़ी लगाई है, पर वे इस ओर से बिल्कुल बेखबर हैं, इसे ढूंढते ही नहीं। विचारणीय बात है कि अगर कोई बुद्धिमान हितैषी हमारे भले के लिए, केवल परोपकार के लिए यत्नशील हो और हम उसकी ओर बिल्कुल ध्यान ना दें, कहीं और ही देखते रहें, किसी और की ही सुनते रहें, तो क्या वह हमारे व्यवहार का बुरा ना मानेगा, हमसे नाराज ना होगा? बस इतना ही अंतर है कि वह बुद्धिमान हितैषी कोई पराया नहीं, हमारा सृजनहार है,
हमारा परमपिता परमात्मा है, इसलिए उससे हमें अपनी संतान को धोखा नहीं दिया जाता, हमें भुलाया नहीं जाता। वह हमारी कृतज्ञता को नजरअंदाज करके अपनी अमृत वर्षा में विघ्न नहीं डालता। वह तो इस ओर से भी बेपरवाह है कि कोई उस अमृत को चखता भी है कि नहीं, और कोई ना कोई भाग्यशाली उस अमृत से लाभ भी प्राप्त कर लेता है। हरि कृपालु है, इसका इस बात से अनुमान लग सकता है कि उसका शब्द साल के हर मौसम में, हर महीने की हर तिथि और वार को, सुबह शाम हर समय सुना जा सकता है। जब भी किसी की रुचि हो, जब भी उसे समय मिले, सुन ले। 4 घंटे या 2, 10 मिनट या 5, उसे खुली छूट है, कोई बंधन नहीं। अगर बिल्कुल नहीं सुनता तो उसकी मर्जी। शब्द तो निरंतर जारी है, आज नहीं तो फिर कभी सही। हम उसकी ओर से बेमुख हो जाते हैं, वह हमारी ओर से बेमुख नहीं होता। सोदर, कृपया ध्यान दें, एक खास वाणी जिसका पाठ शाम के समय प्रार्थना में किया जाता है। इसका आरंभ सो दर केहा सो कर केहा पाठ से होने के कारण यह नाम पड़ गया है। सो दर का अर्थ है वह द्वार। गुरु नानक साहिब जब उस स्थान को चित्रित करते हैं जहां बैठकर कर्ता पुरुष अपने पैदा किए हुए सब जीव जंतुओं की देखभाल करता है, सो दर केहा सो कर केहा जित बै सरब समाले, तो आपको उसकी एकमात्र पक्की निशानी का ख्याल आता है। वाजे नाद अनेक असंख्या, वहां शब्द की अनगिनत धुनें बज रही हैं। यह तो बात हुई सचखंड की। अगर प्रभु ने सचमुच कहीं बहुत दूर डेरा जमाया होता तो इस संसार में रह रहे उसके प्रेमियों को उसका पता कहां से मिलता, जबकि रजा उसकी यह थी कि हर जीवात्मा उसकी खोज करे और खोज करके उसे पा भी ले। तभी उसने खुद कष्ट उठाकर अपने और अपने जीवों की बीच की दूरी समाप्त कर ली और उनके अंतर में आनिवास किया। जैसे कोई परीक्षक किसी विद्यार्थी से प्रश्न पूछे और उसका उत्तर भी खुद ही बता दे। पर मनुष्य शरीर खुद एक विशाल नगरी है, इसमें उस प्रभु को ढूंढा जाए तो कैसे? इस प्रसंग में गुरु तेग बहादुर साहिब फरमाते हैं, पुहप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माहे जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, काट ही खोजो पाई। अर्थात वैसे तो वह काया के कण कण में उसी प्रकार रचा हुआ है जैसे फूल में खुशबू या शीशे में परछाई, पर उसकी खोज एक ही स्थान में करनी है, अपने अंतर में। यहां भी सचखंड की तरह उसकी पहचान उसके शब्द से होती है, उस शब्द से जो प्रकाश के गुण से सुशोभित है, ध्वनिपूर्ण तो है ही, प्रकाश भी करता है। मंदर मेरा सबद उजारा, जिस घट या हृदय का जिक्र किया गया है उसका भाव दिल नहीं है। यह स्थान आंखों के पीछे ब्रीकुटी के बीच में है। जैसा कि कबीर साहिब कहते हैं, तेरे द्वारे तुन सहज की माथे मेरे दगाई, तेरे शब्द की गूंज मेरे माथे में दाग दी गई है। अर्थात शब्द धुन मेरे मस्तक में स्थिर हो गई है, वह निरंतर मेरे मस्तक में गूंजती रहती है। घट यानी हृदय रूपी महल में पहुंचकर उस शब्द को आंतरिक कानों से सुना जा सकता है, आंतरिक आंखों से देखा जा सकता है। इन दो शक्तियों को सुरत और निरत भी कहा जाता है। संत सद्गुरुओं की वाणी में नाम के सिमरन का वर्णन बार बार आता है, जैसे राम सिमर पछताहेगा या राम सिमर यह तेरे काज है। और तिल का नाम के अभ्यास में महत्वपूर्ण स्थान है। सिमरन होता है, हम जानते ही हैं, स्मरण या याद करना, और उसके लिए
वृत्ति का एकाग्र होना आवश्यक है। अगर केवल मुंह से वाहे गुरु करते जाएं और मन अपने कारोबार, जमीनों जायदादों के लेखे में लगा रहे या सगे संबंधियों, यारों दोस्तों से संबंधित उलझनों में, तो वाहेगुरु का सिमरन कहाँ हुआ, उससे क्या प्राप्त होगा। इसलिए गुरु अमरदास जी ने फरमाया था, राम राम सबको कहे, कहिए राम न होए, गुर प्रसादी राम मन वसै, ता फल पावै कोय। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इंद्रियों के विषय हैं और मन अक्सर उनमें ही फैला रहता है। कानों, आंखों आदि 9 गोलकों या द्वारों के मार्ग से मन खिन खिन परम परम बहुतावै। अगर पशु पराए खेत में जा घुसे तो उसे वहां से निकाल लेने पर संतोष नहीं कर लिया जाता, उसे दूसरी फसलों को उजाड़ने या बर्बाद करने से भी रोकना पड़ता है। इसलिए जिज्ञासु को चाहिए अपने मन को तावत राखे ठाक रहाए तथा तावत वर्जे ठाक रहाए। सवाल पैदा होता है कि उस भटकते हुए मन को रोक कर कहां लाना है, भटकने से हटाकर रोक कर कहां रखना है। हम हॉकी के खेल में देखते हैं, जब पेनल्टी कॉर्नर मिलता है, गेंद मैदान के एक कोने से डी की लाइन पर पहुंचाई जाती है। अगला खिलाड़ी उसे अपने स्थान पर रोकता है और फिर रोकने के स्थान से चोट मारकर उसे गोल में फेंका जाता है। इसी प्रकार मन को 9 द्वार से वापस लाकर खड़ा किया जाता है, आंखों से ऊपर भ्रीकुटियों के बीच, और फिर वहां से नाम यानी शब्द की कमाई द्वारा उसे ऊपर की ओर ले जाया जाता है। दीवार पर लगी घड़ी का पेंडुलम दाएं बाएं घूमता रहता है, पर जब मशीन की हरकत बंद हो जाती है, वह बीच के केंद्र में रुक जाता है। यह स्थान पेंडुलम का घर कहा जा सकता है, भटकने से हटकर उसके विश्राम की जगह। जब गुरु रामदास जी कहते हैं, मन खिन खिन परम परम बहुतावे, तिल कर नहीं वासा पाइए, तब मन की यही शिकायत करते हैं कि वह अपने घर तिल पर नहीं ठहरता, इंद्रियों के रसों में ही रचा रहता है। इसी तिल के विषय में गुरु नानक साहिब ने जपजी में कहा है, तीरथ तप दया दत दान, जे को पावे तिल का मान। अर्थात जिस किसी को तिल पर स्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, समझ लो उसे तीर्थ यात्रा, तप, दान आदि सब पुण्य कर्मों के फल अपने आप मिल गए। अगर मन आंखों के बीच निश्चल होकर सिमरन में लगेगा तो शब्द धुन सुनाई देगी, ज्योति का प्रकाश दिखाई देगा और इनकी सहायता से अपने निज स्वरूप के ज्ञान की प्राप्ति होगी, प्रभु से मिलाप का अवसर मिलेगा। शरीर एक प्रकार का किला है जिसमें 10 द्वार खुलते हैं। 9 संसार की ओर खुलते हैं, 10वां सचखंड की ओर। यह 10वां द्वार परमात्मा ने केवल छिपाकर ही नहीं रखा, बल्कि वज्र कपाटों से बंद भी किया हुआ है। इसे खोलने की केवल एक युक्ति है, शब्द अभ्यास। 9 दरवाजे काया कोट है, 10वें गुपत रखी जय, बजर कपाट न खुलनी, गुर सबद खुली जय। प्रभु से प्रेम करने का एक बुनियादी ढंग है, वह यह कि जिस आत्मा को वह अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ कर दे, गले लगा ले, वह इस प्रकार बख्शे जाने का ढिंडोरा नहीं पीटेगी और किसी सूरत में भी अपने प्रियतम को नहीं छोड़ेगी। इसलिए जब भी कोई अभ्यासी इस प्रेम रस का स्वाद चख लेता है, वह अपने होंठ सी लेता है, कभी इस बारे में जबान नहीं खोलता। नामदेव जी कहते हैं, जिन हर पायो तिन्हें छपायो। और कबीर साहिब ने कहा है, राम पदारथ पाए कै, कबीरा गांठ न खोल। भाई गुरदास निश्चित ही अपूर्व कमाई वाले उच्च कोटि के शिष्य थे, गुरु अर्जन साहिब के मामा भी थे।
फिर भी वे नम्रता के पुंज तथा एक आदर्श आज्ञाकारी सेवक थे। इसलिए वे कोई गुस्ताखी या अवज्ञा करने की भूल नहीं कर सकते थे। इसीलिए उनकी रचना में जब भी उच्च मंडलों के अनुभव का वर्णन आया है, इशारों के रूप में आया है, खोलकर नहीं। आप अपने 28वें कबित में लिखते हैं, सबद सुरत लिव गुर सिख संधि मिले, ससी कर सूरपुर निज कर आए हैं, उलट पवन मन मीन त्रिबेनी प्रसंग, त्रिकुटी उलंग सुख सागर समाये हैं। इस वचन की व्याख्या करते हुए ज्ञानी नारायण सिंह ने कहा है, इस कबित में गुरु शिष्य संप्रदाय की सिमरन की युक्ति, जिसे आजकल के गुरु शिष्य छोड़ते जा रहे हैं, या यूं कहें कि सहज योग के तरीके या अजपा जाप के अभ्यास का वर्णन किया है। अभ्यासी पुरुष अमृत वेले यानी प्रातःकाल स्नान आदि क्रिया से फारिग होकर कोई नरम आसन बिछाकर पालथी मारकर बैठ जाए, जिस आसन यानी बैठक में तकलीफ ना हो। उस बैठक में बैठकर मन को एकाग्र करे। जब मन ठहर गया तो एक प्रकार का शब्द सुनाई देगा। वह शब्द कोई स्पष्ट नहीं होता, केवल सां सां या घूं घूं की ही आवाज मालूम होती है। उस शब्द को सुनने के लिए सुरत जोड़ दो। पर यह याद रखना कि जब आसन पर बैठो तो पीठ मुड़नी नहीं चाहिए। दोनों जांघों पर अपनी दोनों हथेलियां सीधी टिकानी चाहिए। ठोडी को छाती से 4 उंगल की दूरी पर अडोल रखना चाहिए। जब शब्द सुनाई देने लगे तो सुरत को शब्द के सुनने में जोड़ देना चाहिए और आंखों की नजर को भ्रीकुटियों के बीच के स्थान में स्थिर रखना चाहिए। इस कर्म का नाम शब्द सुरत संधि मिले कहा है। आध्यात्मिक मार्ग वालों के लिए तिल विशेष अर्थ रखता है, क्योंकि जब वे सफलता की दिशा में चलते हैं तो अपना पहला कदम इस ठिकाने पर वृत्ति को एकाग्र करने के रूप में उठाते हैं। जब सतगुरु की शिक्षा के अनुसार किए नाम के अभ्यास के फलस्वरूप शब्द धुन प्रकट होती है तो ज्योति का प्रकाश दिखाई देने लगता है। तब जिज्ञासु का यकीन पक्का हो जाता है कि उसकी प्रेम याचना प्रियतम के द्वार पर स्वीकार हो गई है, क्योंकि शब्द प्रियतम की अपनी ही अकथ कथा है और ज्योति उस परम ज्योति की अपनी ही धारा। इस अनुभव से बिना रोक टोक प्रसन्नता प्राप्त होती है, इतनी अधिक कि उसका वर्णन करने के लिए शब्द नहीं मिलते। भाई गुरदास कहते हैं कि किसी अभ्यासी के हृदय में ज्योति का प्रकट होना एक बहुत अचरजपूर्ण घटना होती है और इस प्रकाश से तिल का स्थान जगमगा उठता है। तब उसकी शोभा हैरान कर देने वाली सीमा तक बढ़ जाती है। दर्शन जोत के उदोत आश्चर्यमय, तामे तिल छवि परम अद्भुत छवि है। ज्ञानी नारायण सिंह कबित सवैये भाई गुरदास टीका में लिखते हैं, गुरबाणी में जो तारा चढ़िया लम्मा, क्यों नदर निहाल्या राम, कहा है उसी तारे का नाम यहां तिल दिया है। सतगुरु की दया मेहर से ज्योति प्रकट हुई तो उससे तिल की शोभा का कोई पारावार नहीं रहा और उसकी रोशनी से भ्रम में डूबे करोड़ों चकोर चंद्रमा से विमुख हो गए। उसकी पवित्रता की तुलना में करोड़ों सरस्वती का अहंकार टूट गया। किंचित कटाक्ष कृपा तिल की अतुल शोभा, सरस्वती कोट मान भंग ध्यान कोक को। मनुष्य शरीर में दोनों भ्रिकुटियों के मध्य में जो सूक्ष्म तिल है, उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है। प्रीतम की पुत्री में तनिक तारिका श्याम, ताको प्रतिबिंब तिल तिलक त्रिलोक को। यह तिलक तो ऐसे है जैसे प्रभु प्रियतम ने अपनी आंख की पुतली के बीच के छोटे से काले तारे की परछाई का तिलक लगाकर सृष्टि के तीनों लोकों को पावन पवित्र बना दिया हो। इस प्रकाशवान तिल से जो शोभा प्राप्त हुई है
उसके सामने दूसरी अनेक तरह की महानता, सुंदरता फीकी पड़ गई है। स्पष्ट है, जिस सद्गुरु की दया दृष्टि ने यह करामात करके दिखाई है, वह साधारण इंसान नहीं, परमेश्वर का सगुण रूप है। एक तिल के अनेक भांति निःक्रांति भई, अभिगत गति गुरु पूरन ब्रह्म है। उक्त शोभा का अनुमान लगाने के लिए ना कोई तराजू है, ना बाट, ना कोई तोलने वाला। वह अंत रहित है, अपरंपार है। तिल की अतुल शोभा तुलना तुलाधार, पार क्या अपार ना अनंत अंत पाए हैं। इसी तिल के बारे में भाई साहेब और फरमाते हैं, उस तत् उपमा महातम महिमा अनेक, एक तिल कथा अति अगम अगम है। बुद्धि बल बचन विवेक जो अनेक मिले, एक तिल आदि विस्माद क्या विषम है। अर्थात हम उसके प्रति अपनी कलम द्वारा इंसाफ कर पाने के सामर्थ्य की ओर से पूरी तरह हार मान लेते हैं। शब्द और ज्योति का बख्शा अनेक गुणों तथा मंडलों का धारण करने वाला यह तिल मन, बुद्धि, तर्क, भाषा आदि किसी की भी पहुंच से परे है। इतना मानने के बाद कुछ और कहने सुनने की जरूरत नहीं रह जाती। कबीर साहब इस तिल के स्थान को मुक्ति का द्वार कहते हैं। कबीर मुकत द्वारा संकुड़ा, राई 10वें पाए, मन तो मैं गल होए रहा, निकस्या क्यों कर जाए। और गुरु अमरदास जी भी, नानक मुकत द्वारा अतनीका, नाना होए सो जाए, हौ में मन अस्थूल है, क्यों कर विच दे जाए। तथा 9 दरवाजे 10वें मुक्ता, अनहद सबद वजावण्या। विषय वासनाओं का कार्य पूरा करने वाले 9 दरवाजे आत्मा को आवागमन का कैदी बनाए रखते हैं, जबकि 10वां उसको मुक्ति का अधिकारी बना देता है। 10वें दरवाजे की पहचान है वहां अनहद शब्द का सुनाई पड़ना। जहां परमेश्वर रहता है, वज्र कपाट के पार वह घर है, और जहां से उस घर का सफर शुरू होता है, वह है उस घर की ड्योढ़ी। सो यह स्थान है घर दर। कारदर मंदर जाने सोई, जिस पूरे गुरते सोझी होई। और कारदर महल सतगुरु दिखाया, रंग स्यों रलियां माणे। उच्च मंडलों की यात्रा के दौरान कौन कौन से स्थानों से होकर जाना है, यह संत सतगुरु ही जानते हैं। हमारी दुनिया के भूगोल में उनके नाम नहीं मिलते। जिज्ञासु का मतलब तो बात को समझने से है। उसे चाहे किसी भी नाम की सहायता से समझा दिया जाए। किसी विद्वान ने कहा है, गुलाब तो गुलाब ही होता है, उसे चाहे किसी नाम से पुकारें। हमारी बाहर की आंखें संसार की ओर नीचे खुलती हैं, आंतरिक आंख ऊपर की ओर। इस स्थान को तीसरा तिल या शिव नेत्र भी कहा जाता है। बृहत हिंदी कोश ज्ञान मंडल लिमिटेड वाराणसी में तिल का एक अर्थ आंख की पुतली के बीच का बिंदु बताया है। यही भाव तिल का गुरु साहिबान की वाणी में और इसी प्रकार भाई गुरुदास की रचनाओं में साफ दिखाई देता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सिर पर छाया के लिए इंच भर स्थान भी नहीं मिलता, जो कभी किसी पराई दुकान के छप्पर के नीचे रात काटते हैं, कभी सड़क के किनारे पड़े ड्रेन पाइप में, कभी खुले आकाश के नीचे ही सड़क की कच्ची कच्ची पटरी पर। परंतु बड़े लोगों के पास कई कई मकान होते हैं, और वे भी अलग अलग स्थानों पर। किसी का एक लखनऊ में है, जहां उसके कई कारखाने हैं, एक दिल्ली में, जहां वह अपने कामकाज के सिलसिले में रोज चक्कर लगाता है, एक नैनीताल या मसूरी में, जहां वह गर्मियों की तपिश से बचने के लिए जाता है, एक आध बाहर स्विट्जरलैंड या फ्रांस जैसे देश में भी हो तो कोई हैरानी की बात नहीं। फिर परमेश्वर तो बड़ों से बड़ा है,
कौतुक करने वालों में महाकौतुकी है। उसे अकेले सचखंड से क्या करना था? उसने हर आत्मा की काया के अंदर अपना महल बना लिया। कर ही विच महल पाया, गुर सब्दी विचार। रईसों की कोठियां तो एक को छोड़कर बाकी सब चौकीदारों के सुपुर्द सुनसान पड़ी रहती हैं। परमेश्वर अपने हर महल में बसता भी है। काट काट में हर जू बसै, संतन कहे ओ पुकार। जितने आत्माओं के घर उतने ही उसके महल, और उन महलों की पहचान भी सचखंड की तरह शब्द के नेम प्लेट से होती है। मंदर मेरे सबद उजारा, अनद बिनोदी खसम हमारा। उसका महल हमारी पूजा का स्थान है, इसलिए उसे मंदिर कहना ही उचित है। सबद सलाही। प्यार का रिश्ता निजी रिश्ता होता है। चाहे प्यार हो अपनी पत्नी से, पुत्र से, गुरु से या परमात्मा से। अगर प्यार सच्चा हो तो प्रियतम का सब कुछ प्यारा लगता है, गुण ही नहीं अवगुण भी। छोटे बच्चे की जबान तुतलाती है। वह जो शब्द बोलना चाहता है ठीक तरह बोल नहीं पाता, उनका तोड़ तोड़ कर उच्चारण करता है। माता फिर भी उन अर्थहीन शब्दों पर कुर्बान होती है। प्रियतम का क्या कुछ प्रिय लगता है प्रेमी ही जानता है, उसका रोम रोम जानता है, पर इसके बारे में उसे परायों के आगे, दूसरों के आगे ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं होती। प्रियतम आंखों से ओझल हो तो वह याद आता है, उसी की बातें स्मृति में उभरती हैं, उसके गुणों की ओर ध्यान जाता है। इस याद से प्रेम का रंग और गहरा होता है, पक्का होता है, विरह की शक्ल ग्रहण कर लेता है। सीने से आहें निकलती हैं, आंखों से आंसू टपकते हैं, पर जबान चुप रहती है। याद दिल में होती है, प्यार दिल में पलता है, जुदाई दिल में खटकती है, विरह भी दिल में ही सहा जाता है, बिना दिखावा किए, बिना आंसू बहाए। प्रभु से बिछुड़ी आत्मा भी मिलाप के लिए तड़पती है, मन ही मन, अंदर ही अंदर। प्रियतम का फोटो पास हो, उसका प्रेम पत्र, रुमाल या कोई दूसरी निशानी पास हो, तो प्रेमी उसे आंखों से लगाता है, हृदय से लगाता है। अलख अगम प्रभु की एक ही निशानी है उसके प्रेमियों के पास। सबके पास उसका वही एक शब्द है। वे इसी निशानी के सहारे उसे याद करते हैं, इसी से जुड़कर उसकी सराहना करते हैं, उसके गुण गाते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि सच्चे यानी परमेश्वर की बड़ाई निर्मल नाद यानी अनहद शब्द बजाकर की जाती है। अन दिन हर सलाह है, साचा निर्मल नाद बजावण्या। आप एक अन्य स्थान पर कहते हैं, अगर शब्द द्वारा उसके गुण गाए जाएं तो हौमें मिट जाती है। गुर सब्दी सालाहिए, हौमें विच्चो खोए। और इस प्रकार जीव सहज ही प्रभु प्रेम में रंग जाते हैं। गुर सब्दी सालाहिए, रंगे सहज सुभाए। उनके कथन के अनुसार उसके गुणगान का यही तरीका है। नानक सबदे हर सालाहिए, करम परापत होए। गुरु नानक साहिब स्वयं इसी विधि से उसका गुणगान करते हैं। ज्यों पावै त्यों राखो हर जियो, जन नानक सबद सलाही जियो। एक अन्य रुचिकर बात, परमेश्वर नाम का मालिक है, इसलिए उसे नामी कहा जाता है। जो इस मारे सो नाम समाहे। रजा वाला होने के कारण रजाई, हुक्म रजाई चलना, नानक लिख्या नाल। हुक्म वाला होने के कारण हुक्मी, हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहया जाई। और क्योंकि उसकी सराहना शब्द द्वारा की जाती है, इस कारण सबद सलाही, सबद सलाही मन वसै, हौ में दुख जल जाओ। हुक्मी रजाई की तरह उसका यह नाम भी गुरु नानक साहिब ने रखा है। जो भी आत्मा शब्द में लीन हो जाती है, वह शब्द के वेग या धारा के साथ जुड़कर
शब्द के स्रोत परमात्मा में लीन हो जाती है, क्योंकि वास्तव में शब्द और परमात्मा दो अलग-अलग इकाइयां नहीं, एक ही हैं। पर इस तरह शब्द यानी परमात्मा में लीन होने का मनोरथ जीव की निजी इच्छा से पूरा नहीं होता। उसकी पूर्ति प्रभु की दया पर निर्भर करती है। सबद मिलै सो मिल रहे, जिसनु आपे लय मिलाए, या तुर आपे जिनानु बख्शियोन पाई, सबदे लैन मिलाए। जैसा कि हम पहले विचार कर चुके हैं, यह शब्द बाहर से बजाकर नहीं सुनाया जाता। यह तो हर प्राणी के अंदर हर समय धुनकारे देता रहता है। आवश्यकता है बाहर के 9 दरवाजे यानी आंख, कान, नाक, मुंह और मल द्वार बंद करके गगन की 10वीं गली में प्रवेश करने की। मूंद लिए दरवाजे, बाजिए ले अनहद बाजे। हाँ, यह भी याद रखना जरूरी है कि शब्द प्रभु की दात है और प्रभु से जीव का सीधा संपर्क नहीं जुड़ सकता। इसलिए यह दात गुरु के जरिए बांटी जाती है। जीव के अपने अंदर बजते और गूंजते रहने के बावजूद वह खुद इसे नहीं सुन सकता। सतगुरु शब्द के अभ्यास की विधि बताता है और इस विधि के अनुसार अभ्यास करने पर अभ्यासी के हृदय में यह प्रकट हो जाता है। पूरै सतगुर सबद सुनाया और सतगुर दाता सबद सुनाए और एह सोहेला सबद सुहावा, सबदो सुहावा सदा सोहेला सतगुर सुनाया। सतगुरु शब्द को प्रकट ही नहीं करता, सत्संगी के हृदय में उसे पक्की तरह ठहराता भी है। गुर का सबद गुर थै टिकै, होर थै प्रगट ना होए। गुरु की रहमत यानी दया के बिना शब्द का सार्थक होना तो दूर रहा, जीव के द्वारा उसका अनुभव भी नहीं किया जा सकता। इसलिए हर समय उसके अंदर बजते रहने के बावजूद शब्द का वर्णन अक्सर गुरु के शब्द के तौर पर किया जाता है। अकथ कथा, नाद, वाणी, कीर्तन आदि शब्द के ही अन्य नाम हैं। जैसे जैसे इसके अभ्यास में प्रगति होती है, शब्द का रंग पक्का होता चला जाता है। यह रंग कुसुम्भ का कच्चा रंग नहीं होता। एक बार चढ़ता है तो मजीठ के रंग की तरह सदा के लिए चढ़ता है और अंत तक साथ निभाता है। अर्थात केवल शरीर त्यागने तक ही आत्मा के अंग संग नहीं रहता, बल्कि उसके अपनी यात्रा संपूर्ण करके परमात्मा में मिल जाने तक, उसके खुद परमात्मा बन जाने तक उसकी बाह थामे रखता है। गुर की दात सबद सुख अंतर, सदा निभे तेरे नाल। संक्षेप में शब्द यानी धुनात्मक नाम से मतलब अनाहत या अनहद शब्द है। वह शब्द जो प्रभु का पैदा किया हुआ है और जो बिना किसी साज, यंत्र आदि की सहायता के दिन रात निरंतर हो रहा है। इस शब्द में जो सत्पुरुष का अपना ही विस्तार है, ध्वनि के अलावा प्रकाश का भी गुण है, और ये दोनों यानी ध्वनि और प्रकाश आंखों के पीछे, भौहों के बीच में उस स्थान पर अनुभव किए जाते हैं जिसे घरदर, मुक्ति का द्वार, तिल, शिव नेत्र आदि नाम दिए गए हैं। शब्द की ध्वनि को सुनना या उसकी ज्योति को देखना केवल निजी उद्यम से संभव नहीं होता। इसके लिए किसी पूर्ण गुरु से दीक्षा यानी नामदान ली जाती है और बताई गई युक्ति के अनुसार इसका अभ्यास किया जाता है। नाम के सिमरन में प्रगति होने पर शब्द प्रकट होता है और स्थिर हुआ शब्द सुरत यानी आत्मा को उच्च आध्यात्मिक मंडलों की ओर खींचने लगता है। फिर एक समय आता है जब आत्मा मन और माया के बंधन से मुक्त हो जाती है, अपने आप को पहचान लेती है, अपने शब्द स्वरूप गुरु में लीन हो जाती है और अंत में उसकी दया मेहर से सत्पुरुष में जा समाती है।
उसी प्रकार जैसे प्रियतम सागर से बिछड़ी जल की बूंद लहर में समाकर अपने मूल के साथ एक रूप हो जाती है। नाम या शब्द। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नामे ही ते सब किछ होआ, बिन सतगुर नाम न जापै। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, हर हर उत्तम नाम है, जिन सिरया सब कोय जियो। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, साहिब सफल्यो रुखड़ा, अमृत जा का नाव। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, तू जाणाए तां कोई जाणै, तेरा दिया नाम वखाणे। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, हर हर नाम अमर पद पाया, हर नाम समावै सोई। और हर नामे नाम समाई जियो। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नाम तेरा सब कोई लेत है, जेती आवण जानी। जा तुद पावै ता गुरमुख बूझै, होर मनमुख फिरै इयाणी। राम राम सब को कहै, कहिए राम न होए। गुर प्रसादी राम मन वसै, ता फल पावै कोय। और राम राम करता सब जग फिरै, राम न पाया जाए। अगम अगोचर अत वड्डा, अतुल न तुल्या जाए। कीमत किने न पाइया, किते न लया जाए। गुर के सबद भेदया, इन बिद वस्या मन आए। नानक आप अमेय है, गुर कृपा ते रहया समाए। तथा नानक माया का मारण हर नाम है, गुरमुख पाया जाए। और भगत खजाना भगतन को दिया, नाव हर तन सच सोए। फिर फरमाते हैं, सुन मन मेरे तत् ज्ञान, देवन वाला सब विद जाने। गुरमुख पाइये नाम निधान। और नानक गुरमुख नाम ध्याए, नामे नाम समावणिया। फिर गुर सतगुर बोहल हर नाम का, वड भागी सिख गुण सांझ करावे। और तन तन सो गुर सिख कहिए, जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लिया। तथा तुर कसमे का हुक्म पया, विण सतगुर चेत्या ना जाए। और बिन नावे सब विछुड़ी, गुर कै सबद मिलाए। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, सरब धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल करम। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, जिन सरधा राम नाम लगी, तिन दूजै चित न लाया राम। जे तरती सब कंचन कर दीजै, बिन नावे अबर न पाया राम। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, पुण्य दान जप तप जेते, सब ऊपर नाम। हर हर रसना जो जपै, तिस पूरन काम। और वेद शास्त्र जन ध्यावै, तरन को संसार। करम तरम अनेक क्रिया, सब ऊपर नाम आचार। फिर साथ न चालै बिन भजन, बिख्या सगली छार। हर हर नाम कमावना, नानक एह तनसार। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, विण नावें होर सलाहना, सब बोलन फिक्का साध। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, पूजा कीचै नाम ध्याइये, बिन नामे पूज न होए। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, हर अंतर नाम निधान है मेरे गोविंदा। गुर सबदी हर प्रभ गाजे जियो। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, मन मेरे गहो हर नाम का ओला, तुझे न लागे ताता चोला। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सासत सिमृत सोद देखो कोय, विण नावे को मुकत न होए। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, जिह मारक के गने जाहे न कोसा, हर का नाम उहां संग तोसा। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं,
खिन पल हर नाम मन वसै, सब 68 तीरथ नाए। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, जत सत तीरथ मजन नाम। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, हर हर नाम जाको गुर दिया, नानक ताका पौ गया। और प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृद माहे समाए। फिर जिन नाव पाया सो तनवंता जियो। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, नाम मिलै मन तृप्तिये, बिन नामे त्रिग जीवास। और नानक भाग वड्डे तिना गुरमुखा, जिन अंतर नाम परगास। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, अन दिन जपो गुरु गुर नाम, ताते सिद्ध पए सगल काम। और नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। और अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर, एह महारस जनह पियो। फिर जिन्हा न विसरे नाम, से किन्हेया, भेद न जानो मूल साईं जेहया। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, कूजा मेवा मैं सब किछ चाख्या, एक अमृत नाम तुम्हारा। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, कोट बिघन तिस लागते, जिसनो विसरै नाउ, नानक अन दिन बिलपते, ज्यों सुंजे घर काओ। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन नावे सब नीच जात है, बिष्टा का कीड़ा होए। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, बिन सिमरन है आत्म घाती, साकत नीच तिस कुल नहीं जाती। और बिन सिमरन जो जीवन बलना, सरप जैसे अर जारी। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, किछ पुण्य दान अनेक करनी, नाम तुलना समसरे। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, अमृत नाम सद मीठा लागा, गुर शब्दी साध आया। और मुखों हर हर सब को करै, विरलै हृदय वसाया। नानक जिनकै हृदय वसया, मोख मुकत तिन पाया। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, नानक नाम महारस मीठा, गुर पूरै सच पाया। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, मन मेरे सदा हर वेख हदूर, जन्म मरण दुख पर हरै, सबद रहया भरपूर। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, तेरा सबद सब तू है वर्तै, तू आपे करे सो होई। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, परगट सबद है सुखदाता, अन दिन नाम ध्यावणिया। और आपे सतगुर आप सबद जियो, जुग जुग भगत प्यारे। और गुर की बाणी नाम वजाए, नानक महल सबद घर पाए। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, दरवाजे अनहत वाजे राम, कट कट हर गोबिंद गाजे राम। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, सचड़ा दूर न पालिए, कट कट सबद पछाणोवा। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सच्चै सबद सच समाए। और सचड़ा साहिब सबद पछाणिए, आपे लय मिलाए। तथा हर की सेवा चाकरी, सच्चै सबद प्यार। और नानक गुरमुख उबरे, सच्चै सबद समाहे। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, साचे सचियार विटों कुर्बान, ना तिस रूप वरन नहीं रेख्या, साचे सबद निशान। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हम सबद मुए, सबद मार जिवाले पाई, सबदे ही मुकत पाई। सबदे मन तन निर्मल होआ, हर वसया मन आई। सबद गुर दाता जित मन राता, हर स्यों रहया समाई। और सबद मरो फिर जीव हो सदही, ता फिर मरण न होई।
अमृत नाम सदा मन मीठा, सब दे पावे कोई। तथा साहिब मेरा सदा है, दिस्से सबद कमाए। कबीर साहिब फरमाते हैं, हर की कथा अनाहद बानी। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, गुझड़ा लद्धम लाल मथै ही परगट थिया, सोई सुहावा थान जिथे प्रिये नानक जी तू उठिया। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, अंतर खोटा अमृत भरिया, सब दे काढ़ पिए पनिहारी। और पूरै सतगुर सबद सुनाया, त्रैगुण मेटे चौथे चित लाया। नानक हौमे मार ब्रह्म मिलाया। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, सबद मरै तिस निज घर वासा, आवे न जावै चूके आसा। गुर कै सबद कमल पर गासा। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुर कै सबद हृदय दिखाइयां। और निर्मल सबद निर्मल है बाणी, निर्मल जोत सब माहे समाणी। फिर बाणी वजै सबद वजाए, गुरमुख भगत थाए पावणिया। और गुर कै सबद सदा हर ध्याए, एहा भगत हर भावणिया। और आपे करता करे कराए, आपे सबद गुर मन वसाए। सबदे उपजे अमृत बाणी, गुरमुख आख सुणावणिया। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, सबद साचा गुर दिखाया, मन मुखी पछताणिया। और सबदे सुहावे ता पत पावै, दीपक देह उजारै। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, आगे जात रूप न जाए, तेहा होवै जेहे कर्म कमाए। सबदे ऊंचो ऊंचा होए, नानक साच समावै सोए। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, त्रैगुण माया ब्रह्म की कीन्ही, कहो कवन बिद तरिये रे। कूमन केर अगा गाखरी, गुर सबदी पार उतरिये रे। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सबद तरे जन सहज सुभाए। और सतगुर सच्चा है बोहिथा, सबदे पवजल तरना। फिर आवा गौण निवार सच राते, साच सबद मन पाया। और सबद मिले से विछुड़े नाही, नदरी सहज मिलाई है। रामानंद जी फरमाते हैं, गुर का सबद काटै कोट करम। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, तन शीतल मन शीतल थिया, सतगुर सबद समाया। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, अनहद बाणी पाइये, तो हौमे होए विनाश। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हौमे दूजा सबद जलावै। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, सबद मरै तिस निज घर वासा। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, जन्म मरण पौ कटिए, जन का सबद जप। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, काल जाल जम जोह ना साकै, साचे सबद लिवलाए। और नाम बिना सब जग बौराना, सब दे हौमे मारी। फिर आप गवाया ता पिर पाया, गुर कै सबद समाया। तथा करम होवै सतगुर मिलाए, सेवा सुरत सबद चितलाए। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, कट कट वाजे किंगरी, अन दिन सबद सुभाए। और कट कट जोत निरंतरी, बूझै गुरमत सार। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, अनहद धुनी मेरा मन मोह्यो, अचरज ताके स्वाद। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, जो उपजै सो काल संघार्या, हम हर राखे गुर सबद बिचार्या। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, मेरा प्रभ है गुण का दाता, अवगण सबद जलाए। और सबदे नाम ध्याइये,
सबदे सच समाए। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, माया मोह गुर सबद जलाए। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, सहज गुफा में आसन बाध्या, जोत स्वरूप अनाहद वाज्या। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुर पूरे ते पूरा पाए, हृदय सबद सच नाम वसाए। अंतर निर्मल अमृत सरनाए, सदा सूचे साच समाए। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, सबद सत सत प्रभ बक्ता, सुरत सत सत जस सुनता। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, अमृत सबद अमृत हर बाणी, सतगुरु सेविये हृदय समाणी। और हुक्मे वरतै अमृत बाणी, हुक्मे अमृत प्यावण्या। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, नानक ते मुख उजले, धुन उपजे सबद निशान। और जब लग सबद न भेदिए, क्यों सो है गुरुद्वार। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुर का सबद अमृत है, जित पीतै तिख जाए। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, सबद मरै तिस निज घर वासा। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सबद मरै तिस सदा आनंद। और सबद मरै मन निर्मल संतो, एह पूजा थाए पाई। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, आवे न जावै चूके आसा, गुर कै सबद कमल पर गासा। और सतगुर खोट्यो खरे करे, सबद सवारण हार। और सबद सुरत सुख उपजै, प्रभ रातो सुख सार। और बिन गुर सबदै मन नहीं ठौरा, फिर विण गुर सबदै जन्म की लेखे। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन सबदै फिर न पाइये, बिरथा जन्म गवाए। और सतगुर पुरख न मन्यो, सबद न लगो प्यार। स्नान दान जेता करै, दूजे पाए खुआर। और गुर सबदी हर पाइये, बिन सबदे भरम भुलाए। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, बिन गुर सबद न छूटिए, देखो विचारा। जे लख कर्म कमावही, बिन गुर अंधियारा। अंधे अकली बाहरे, क्या तिनसो कहिए। बिन गुर पंथ न सूझई, कित बिद निर्भइये। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सबद विसारन तिना ठौर न ठाओ, परम पूले ज्यों सुंजे कर काओ। हलत पलत तिनी दोवे गवाए, दुखे दुख विहावण्या। और बिन सबदे को थाए न पाई। और लख 84 फेर पया, बिन सबदे मुकत न पाए। फिर सतगुर की प्रतीत न आया, सबद न लागो भाओ। ओसनु सुख न उपजै, पावें सो गेड़ा आवो जाओ। तथा सतगुर नो सबको वेखदा, जेता जगत संसार। डिठा मुकत न होवई, जिचर सबद न करे विचार। फिर सबद न जाने से अन्ने बोले, से कित आए संसारा। और मन मेरे गुर सबदी हर पाया जाए, बिन सबदै जग भुलदा फिरदा, दरगह मिलै सजाए। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, गुर सबद दृढ़ाया, परम पद पाया। दुत्ती गए सुख हो। और गुर मंत्रणा चितार, नानक दुख न थी वई।